become death, the destroyer of worlds. हर देश हमेशा बाकी देशों से आगे रहना चाहता है और उसकी यही इच्छा होती है कि किसी के सामने ना झुके। इसीलिए वह तेजी से उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ खुद को हथियारों के मामले में भी मजबूत बनाना चाहता है। इसके लिए वो इस्तेमाल करता है परमाणु ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी, जिससे देश में सैन्य और आर्थिक शक्ति तो बढ़ती है, लेकिन वो देश उतना ही गर्त में जाने लगता है। इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है और इसका नज़ारा हम हिरोशिमा नागासाकी में देख चुके हैं। इन्हीं नुकसानों को देखते हुए विश्व के कई देशों में एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट शुरू किए गए, जो परमाणु ऊर्जा इस्तेमाल करने और उनसे बनाए जाने वाले हथियारों के खिलाफ थे। तो आइए जानते हैं क्या है एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। जैसे हर किसी मूवमेंट या आंदोलन का उद्देश्य होता है, वैसे ही इसका भी एक खास उद्देश्य था। सरकारों को ये बताना कि इस काम से हमारे समाज और पर्यावरण का कितना अधिक नुकसान हो रहा है, आम जनता के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है। जहाँ ये प्लांट लगाए गए हैं वहाँ के स्थानीय निवासी कैसी नर्क से जिंदगी जीने को मजबूर है। इसके अलावा आम लोगों को ये बताना कि इन संयंत्रों से हमारे समाज को कितना खतरा है। इसके लिए डिबेट्स, आंदोलन, धरने आदि किए गए। साल 1945 में जब हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु हमला किया तो बाकी देश स्तब्ध रह गए और इस हमले से उन्हें झटका लगा। कई सारे देशों के लोग इस हमले की निंदा करने लगे और इसे गलत कहने लगे। इसमें कई सारे वो वैज्ञानिक भी शामिल थे जो कहीं न कहीं परमाणु ऊर्जा और इससे बनने वाले हथियारों के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद कई सालों तक छोटे छोटे आंदोलन होते रहे, लेकिन साल 1970 में वेस्ट जर्मनी के WYHL में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के खिलाफ था। इसका असर ऐसा हुआ कि साल 1975 में कई सारे संयंत्र बंद कर दिए गए, जिससे बाकी संगठनों को लगा कि ये आंदोलन कारगर हो सकता है। इस साल हुए इस आंदोलन का प्रभाव अमेरिका और यूरोप में भी पड़ा। इसके बाद स्पेन के बिलबाओ शहर में साल 1977 में लगभग 20,000 लोग सड़कों पर आ गए और न्यूक्लियर एनर्जी का विरोध करने लगे, जिससे सरकारें हरकत में आई और उन्हें इसके बारे में विचार करना पड़ा। इसके बाद साल 1981 में जर्मनी में ब्रोकडोर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के खिलाफ लगभग 10,000 लोग सड़कों पर आकर आंदोलन करने लगे और इस दौरान पुलिस से मुठभेड़ भी हुई। ऐसा पहली बार हुआ जब परमाणु के खिलाफ पुलिस और जनता आमने सामने आई हो। इसके बाद 12 जून 1982 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लोगों ने ऐतिहासिक विरोध किया, जिसमें लगभग 10 लाख लोग शामिल हुए और उन्होंने परमाणु ऊर्जा और इससे बनने वाले हथियारों का विरोध करते हुए परमाणु संयंत्रों को बंद करने की आवाज उठाई। इसके ठीक एक साल बाद साल 1983 में लगभग 6 लाख लोग वेस्ट बर्लिन की सड़कों पर आ गए और उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाई और आंदोलन किया। इसके बाद साल 1986 में इटली की राजधानी रोम में लगभग 2 लाख लोग अपने ही देश के न्यूक्लियर सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एक आंदोलन के रूप में सबके सामने आए। इन सभी आंदोलनों का प्रभाव ऐसा हुआ कि अमेरिका ने शोरेम, यांकीरो, मेलस्टोन 1, रेंचो सेको और मेन यांकी जैसे कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए। इसके साथ इसी समय कुछ ऐसे ग्रुप्स को भी बैन कर दिया गया जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें साल 2000 के लगभग वापस काम करने की इजाज़त दी गई और उनके ऊपर से बैन हटा लिया गया। इसके बाद लंबे समय तक हरित क्रांति, हरियाली, पर्यावरण और परमाणु के नुकसान की बात हुई और इसका असर हुआ कि साल 2016 में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ग्रीस, न्यूजीलैंड और नॉर्वे जैसे देशों ने अपने देश के सभी न्यूक्लियर पावर स्टेशन बंद कर दिए। ऐसा नहीं है कि केवल बाहरी देशों में ही परमाणु संयंत्रों और उनके हथियारों को बंद करने के लिए आंदोलन हुए, बल्कि भारत में भी इसके लिए आंदोलन हुआ। यह आंदोलन लंबे समय से चल रहा था, जिसे पीपुल्स राइट मूवमेंट के अंतर्गत किया जा रहा था और इसके समन्वयक थे एस शिव सुब्रमण्यम, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता थे। इस आंदोलन का अस्तित्व सामने आया साल 2011 में, जब यह भयानक रूप लेने लगा। यह आंदोलन हुआ तमिलनाडु के कुडनकुलम में, जहां परमाणु बिजली संयंत्र लगा हुआ था। सरकार ने भी इस आंदोलन को कुचलने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। इसके बाद लगभग 12 या 13 सितंबर 2012 को कुडनकुलम के लोगों ने जल सत्याग्रह किया। उन्होंने कई लोगों की एक श्रृंखला बनाई और समुद्र में जाकर खड़े हो गए और देखते ही देखते ये आंदोलन हवा पकड़ने लगा
और हर कोई इस संयंत्र को बंद करने की मांग उठाने लगा। इन आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगे थी, जिनमें कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए ईंधन भरने की प्रक्रिया पर रोक, परमाणु विरोधी आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी की योजना पर रोक, जिन लोगों को नुकसान हुआ है उन्हें पर्याप्त मुआवजा और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई थी। जहां देश को खतरा बढ़ रहा है और ऊर्जा की कमी हो रही है, तो ऐसे में परमाणु संयंत्रों को बंद करने और उनमें रोक लगाने की बात क्यों हो रही है? इसके पीछे कारण बड़ा साफ है। दरअसल परमाणु बिजली घरों की ऊंची चिमनियों से जो भाप निकलती है वह हमें सफेद दिखती है या फिर कई बार ग्रीन दिखाई देती है, लेकिन इसके बहुत नुकसान है। इसमें इंस्ट्रासियम 90, आयोडीन 131 और केसियम 137 जैसे भयानक रेडियोधर्मी तत्व मौजूद होते हैं, जो कि कई सालों तक वातावरण में रह सकते हैं। इनका आंकड़ा लगभग 600 सालों का है। इसके बाद जब बारिश होती है तो यही कण जल के साथ मिलकर धरती में आते हैं और इनसे ब्लड कैंसर, थायराइड, हड्डी और शरीर की कमजोरी के साथ साथ मानसिक रोग भी होते हैं। इसका उदाहरण है नागासाकी, जहां आज भी लोगों में मानसिक विकृति पाई जाती है और वहां के लोग सामान्य नहीं हैं। भारत में रावत भाटा, तारापुर और काकड़ा पार जैसी जगहें हैं जहां के आसपास रहने वाले लोगों में ये समस्याएं देखने को मिली है और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर को ठंडा करने के लिए जो पानी संग्रहित किया जाता है वो भी आमजन के इस्तेमाल से बाहर आ जाता है, जिससे पानी की कमी होने लगती है। वहीं परमाणु हथियारों से विश्व में शांति ना फैलने का डर बना हुआ है। आज कई सारे ऐसे देशों के पास परमाणु हथियार हैं जिनके इरादे ठीक नहीं है और वो खत्म होने की कगार पर है, और ऐसे में अगर उन्होंने हमला किया तो बाकी के खुशहाल देश भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।